हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 देख रहे हैं बच्चों, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 है बच्चों। लेट अस स्टार्ट रीडिंग। वी विल सिट विद अ पेन, पेंसिल और हाइलाइटर एज यूजुअल, और जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई विल आस्क यू ऑल टू मार्क देम। ओके, नाउ लेट अस रीड। Market is generally understood as a particular place or locality where goods are sold and purchased, right? जब भी हम मार्केट ये वर्ड बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके एरिया में जहां पे भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं बायर्स एंड सेलर्स, वहां पे आप बोलते हो दैट इज अ पर्टिकुलर मार्केट। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट्स यू विल बी एबल टू से व्हेनेवर आई से दैट ओके व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। लेकिन इन इकोनॉमिक्स मार्केट ये किसी जगह का नाम नहीं है। व्हाट इज मार्केट इन इकोनॉमिक्स? लेट अस सी। In economics, market refers to an arrangement. It is an arrangement. It is not a place, okay? Through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods and services takes place among them. तो कितनी चीजें हो रही है देखो यहाँ पे। फर्स्टली ये अरेंजमेंट है, ये हमें याद रखना है, कोई भी जगह नहीं है। And secondly, buyers and sellers have to come in contact with each other directly या indirectly. Indirectly क्यों बोला गया है? Because आप face to face नहीं हो। लेकिन for example, जैसे Amazon है, Flipkart है, ये सारे क्या है? Online markets है। यहाँ पे we don't know who the buyer is, we don't know who the seller is, but still directly or indirectly they are exchanging goods and services. तो economics में इसे हम market कहेंगे, ठीक है? Definition of market. According to Augustine Carnot, economists understand the term market, not any particular marketplace in which things are bought and sold. मतलब एक marketplace जगह नहीं होनी चाहिए, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that prices of the same goods tend to equality easily and quickly. अभी इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे हमें ये बोला गया है that ऐसे क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं बायर्स एंड सेलर्स दैट किसी भी चीज की अगर सेम चीज है तो उसकी प्राइस तुरंत ही इक्वालिटी हो जाती है, इजीली या क्विकली। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई भी चीज खरीदने जाते हो, ये आपका मार्केट प्लेस है, यहाँ पे सेलर ए बी सी डी है। Let us assume that you are buying a standardized product, okay? Identical product होना चाहिए। For example, आप किसी भी कंपनी का से AC परचेज कर रहे हो या लैपटॉप परचेज कर रहे हो या फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स परचेज कर रहे हो, ठीक है? कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हो जो आइडेंटिकल है, ओके? सेम कंपनी, सेम ब्रांड, एवरीथिंग इज द सेम। तो क्या आपको लगता है A, B, C एंड D ये अलग अलग प्राइसेस पे सेम चीज बेचेंगे? नहीं, दे कांट हैव अ डिफरेंस इन द प्राइसेस बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई एसी है जो 30,000 में ए बेच रहा है, सेम कंपनी, सेम एवरीथिंग इज द सेम, ओके? बी बेच रहा है उसे 30,000 पे, से सी सेम चीज बेच रहा है 31 पे और डी बेच रहा है 32 पे, ओके? एंड दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत दूर दूर नहीं है, सेम मार्केट में है। तो मुझे बताइए एज अ कंज्यूमर आप कहां से खरीदोगे इफ एवरीथिंग एल्स इज द सेम, ओके? दीज आर ब्रांडेड थिंग्स, ओके? तो सेम कंपनी बना रही है तो सब चीजें तो सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप खरीदोगे ए और बी से बिकॉज दे आर गिविंग यू सस्ता, राइट? तो इसीलिए यहां पे हमें क्या दिया गया है दैट एनी रीजन in which buyers and sellers are in such a close proximity that prices of the same goods, अगर सेम चीज है तो वो तुरंत इक्वलाइज हो जाएंगे। अगर सी और डी को ये पता चल जाता है कि अरे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं बायर्स बिकॉज ये तो मुझसे सस्ते पे बेच रहा है, तो सी एंड डी विल ऑल्सो क्विकली सेल अनाउंस कर देंगे या कुछ करेंगे जिससे वो भी 30,000 के आसपास ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचे, राइट? थोड़ा 100-200 का फर्क हो सकता है बच्चों, बट मेजर फर्क नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज अगर मेजर फर्क हुआ तो जहां पे भी कंज्यूमर्स को कम प्राइस मिल रही है वो वहां चले जाएंगे। तो मार्केट प्लेस में इस तरह होते हैं कंज्यूमर्स, बायर्स एंड सेलर्स, दे आर इन सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी दैट अपने आप सेम गुड्स अगर है तो उनके प्राइसेस इक्वलाइज हो जाते हैं, राइट? आगे, thus market is a network of dealings between potential buyers and potential sellers. potential मतलब ये आगे चल के बाय कर सकता है, उसे हम बोलते हैं potential buyer. potential seller मतलब उससे कोई कंज्यूमर खरीद सकता है,
उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, मतलब फ्यूचर में वो बायर हो जाएगा या फ्यूचर में वो सेलर हो जाएगा, तो हम इसे बोलते हैं पोटेंशियल बायर या पोटेंशियल सेलर। सो मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स, इनके बीच में जो एक्सचेंजेस होते हैं, जो डीलिंग्स होते हैं बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देयर आर, तो ये 5 चीजें होनी चाहिए मार्केट कहलाने के लिए। सबसे पहली चीज बायर्स एंड सेलर्स, ऑब्वियसली अगर कोई खरीदेगा बेचेगा तभी जाके मार्केट प्लेस होगा। बायर है सेलर है, तो और कौन सी चीज चाहिए जो एक्सचेंज करेंगे, तो हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है ऑब्वियसली ना, तब एक्सचेंज हो पाएगा। अब प्रोडक्ट और सर्विस कैसे एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज होता है मनी से। सो अगेन व्हाट यू विल नीड इज प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब आपके पास बायर चाहिए, सेलर चाहिए, कोई गुड्स और सर्विसेज चाहिए जिसमें वो डील करेंगे, देन देयर हैज टू बी सम प्राइस टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड देयर हैज टू बी क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, मतलब दे शुड बी एबल टू एक्सेसिबल होने चाहिए एक दूसरे को। एंड नॉलेज अबाउट द मार्केट, बायर्स को पता होना चाहिए, जैसे इस केस में बायर्स न्यू दैट ओके ये जो आसपास के जो 2-4 सेलर्स है वो कितने पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कंप्लीट नॉलेज द बायर्स विल हैव about the market as well as the sellers will have knowledge about the consumers behavior. Getting it? तो ये 5 चीजें होना जरूरी है बच्चों किसी भी चीज को मार्केट कहने के लिए। कौन सी 5 चीजें हैं? सबसे पहले there has to be a buyer and a seller. वो क्या एक्सचेंज करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस? वो जो प्रोडक्ट और सर्विस होगी उसकी कुछ तो प्राइस होनी चाहिए and they should have access to each other, that is they should be in close proximity and complete knowledge होना चाहिए मार्केट के बारे में। ये जब 5 चीजें आ जाएगी तो हम बोलेंगे दिस इज अ मार्केट। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट को हमने किस तरह से डिवाइड किया है। ये जो है यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन। इस जगह पे, किस टाइम पीरियड पे और किस तरह का कंपटीशन है। सो अकॉर्डिंग टू प्लेस अगेन दे आर सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, local, national and international markets. Let us see. On the basis of place, local market. Local market is a market in which sellers sell and customers buy a product in the region or the area in which it is produced. मतलब जहां पे वो चीज बन रही है उसी जगह पे जब हम उसे बेचते हैं तो हम उसे बोलेंगे लोकल मार्केट। नाउ बहुत सारी चीजें होती है जो इंडिजिनस होते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा मिलती है या वहां पे वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होता है। नाउ फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस है वो नागपुर में ग्रो होते हैं, राइट, ज्यादा फेमस है नागपुर के। ग्रेप्स है वो ज्यादा फेमस कहाँ के है, नासिक के। और अगर मैं मैंगोज बोलूं तो कहाँ के है ज्यादा फेमस, रत्नागिरी साइड, राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में ही वो क्रॉप बेचा जा रहा है या वो प्रोड्यूस बेचा जा रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज अ लोकल मार्केट। मतलब अगर ऑरेंजेस हम सिर्फ नागपुर में ही बेच रहे हैं तो दैट बिकम्स अ लोकल मार्केट। अगर हम ग्रेप्स नासिक के अंदर ही बेच रहे हैं तो वो हो गया लोकल मार्केट फॉर ग्रेप्स। जो मैंगोज रत्नागिरी में ग्रो हो रहे हैं वो वहीं पे बेचे जा रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे लोकली बेचे जा रहे हैं, लोकल मार्केट। लेकिन सिनेरियो चेंज कब हो जाता है, जब ये इस मार्केट से बाहर निकल के कहीं पे भी पूरे इंडिया में वो जहां जहां बेचे जाएंगे तो हम बोलेंगे ये अभी नेशनल मार्केट हो गया। बिकॉज ये प्रोड्यूस एक जगह पे हो रहे हैं मैंगोज या एक जगह पे हो रहे हैं ऑरेंजेस, लेकिन वो जा रहे हैं पूरे कंट्री में बिकॉज वो फेमस है, उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है वहां पे। तो इसीलिए अगर ये पूरे नेशन में जाते हैं तो हम इसे बोलेंगे नेशनल मार्केट। ओके, नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री। Each national market is governed by regulation of its own country. हर कंट्री के अपने अपने रेगुलेशंस होते हैं अपना मार्केट जो है वो कंट्रोल करने के लिए। एंड जब हमारे ग्रेप्स किसी और कंट्री में जाते हैं तो हम इसे बोलेंगे इंटरनेशनल मार्केट। जब हमारे प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हो जाता है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, राइट। सो इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। मतलब कोई भी नेशन के बॉर्डर्स के बाहर जब वो प्रोड्यूस हम बेचते हैं तो हम इसे जाहिर है बोलेंगे इंटरनेशनल मार्केट। अकॉर्डिंग टू प्लेस कौन से 3 टाइप हो गए बच्चों, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, राइट। नाउ लेट अस सी अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे होते हैं मार्केट्स। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके, ऐसे 4 हिस्सों में टाइम के हिसाब से मार्केट को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो पहले देखते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच
supply is fixed and price is determined by demand. The time period is for a few days or weeks in which supply cannot be increased. For example, जो भी perishable goods है बच्चों, उनका जो time होता है that is very short. 2 या 3 दिन में, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है, वो खराब हो जाएंगे, तो वो शॉर्ट पीरियड का उनका मार्केट है। और यहाँ पे जो प्राइसेस डिटरमिन होंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू डिमांड, बिकॉज फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो तो वो कम ज्यादा नहीं कर सकते इतने शॉर्ट पीरियड में, 2 या 3 दिन में। क्या वो ज्यादा मिल्क ला पाएंगे, क्या वो ज्यादा वेजिटेबल्स ला पाएंगे? नहीं, बिकॉज हार्वेस्टिंग के अलग अलग टाइम होते हैं। तो उनके पास अब जो प्रोड्यूस है दैट इज देयर सप्लाई, और वो सप्लाई फिक्स्ड होगा। 2 या 3 दिन में सप्लाई को वो इंक्रीज नहीं कर सकते। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब सप्लाई इज फिक्स्ड एंड डिमांड डिटरमिन्स द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। कितने लोग डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर प्राइस निर्भर करता है। प्राइस विल नॉट डिपेंड ऑन सप्लाई बिकॉज सप्लाई हियर इज फिक्स्ड। इररिस्पेक्टिव ऑफ जितने भी आप प्राइस चार्ज करो, हमें तो वो सप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू डिटरमिन योर प्राइस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चों, वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब फ्यू डेज और वीक्स का पीरियड होता है। यहाँ पे सप्लाई फिक्स्ड है एंड प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड। ओके, अब बढ़ते हैं शॉर्ट पीरियड की तरफ। शॉर्ट पीरियड मतलब क्या है? इट इज अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम का अगर पीरियड है तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड। इन दिस पीरियड फर्म्स ओनली मेक एडजस्टमेंट्स इन इनपुट्स लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब 1 साल के कम का जो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मुझे सप्लाई इंक्रीज करना है, so how can a producer increase supply? Only by employing more labor. अगर वो ज्यादा लोगों को काम करवाएगा, ज्यादा वर्कर्स होंगे, तो अपने आप प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा। बिकॉज 1 साल के भीतर हम बहुत बड़ा कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर मशीनरी खरीदनी है या कोई एसेट खरीदना है हमारे कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, वी विल नीड अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। अगर 1 साल के अंदर अंदर हमें चेंजेस करने हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज, एक ही इनपुट बढ़ाते आता है और वो है लेबर। बिकॉज लेबर जो है उसे हम एम्प्लॉय जैसे ही ज्यादा कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, राइट? सो शॉर्ट पीरियड इज लेस देन 1 ईयर और वहां पे एडजस्टमेंट सिर्फ लेबर में हो सकता है। अगला आ जाता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन and costs are variable. In the long run, firms are able to adjust all the costs. It is for a few years and generally up to 5 years. और जो very long period है ना बच्चों, यहाँ पे भी production time is so long that all the inputs are variable and this is more than 5 years. तो जो long period है और very long period है, दोनों भी scenarios में सारे factors of production जो है land, labor, capital, entrepreneur, एवरीथिंग इज वेरिएबल। बिकॉज 5 साल है या 5 साल से ज्यादा है तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने का। कोई एसेट्स खरीदने हैं, मशीन्स खरीदने हैं, कोई भी चेंजेस अगर हमें करने हैं इनपुट्स में तो वो हम कर सकते हैं। इसलिए सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे इनपुट्स हैं, वो वेरिएबल होते हैं लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग पीरियड में। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है दैट लॉन्ग पीरियड इज अप टू 5 years एंड वेरी लॉन्ग पीरियड is more than 5 years. Getting it? तो हमने 4 टाइप के पीरियड्स देखे बच्चों, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट मतलब ये इतना छोटा है कि यहाँ पे देयर कैन बी नो चेंजेस, सप्लाई इज फिक्स्ड। शॉर्ट पीरियड में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं लेकिन वो लेबर में कर सकते हैं हम लोग। एंड लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग में एवरीथिंग इज वेरिएबल। गेटिंग इट? तो हमने मार्केट को 2 चीजों में बांटा बच्चों। हमने क्लासिफिकेशन देखा अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, हम मार्केट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना बच्चों। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बच्चों आई होप यू आर गोइंग थ्रू द अकाउंटेंसी लेक्चर्स एज वेल। अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स का क्लास 11th and class 12th entire portion will be covered and lectures are uploaded on the home page of the channel. Chapter wise playlist बनाई हुई है बच्चों। Ensure that you all take the advantage of these lectures. मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। Till then, take care. Bye bye.